हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग 28 का बी वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए इसे करते हैं इसको। अ जूस ग्लास इज सिलेंड्रिकल इन शेप। एक जूस ग्लास है जो कि कैसा है, सिलेंड्रिकल टाइप का ऐसे है। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो सिंपल से हम लोग पढ़ते हैं, सिंपल से करेंगे। ठीक है, विथ हेमिस्फेरिकल रेस्ड अप पोर्शन एट द बॉटम। देखिए यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है उसको बहुत ध्यान से, रेस्ट अप मतलब कि अगर नहीं आप इस चीज़ को पकड़ेंगे तो ये आपकी से गलती हो जाएगी। रेस्ट अप का मतलब अगर बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो अंदर से अंदाज़ा लगा लेंगे बॉटम पे कैसा हो गया, ऐसा ऐसा बना देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या किया, अंदर से ऐसे रेस्ट किया गया, मतलब अंदर से क्या किया गया, ऐसे ग्लास को क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, तो अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो हमारा ये नीचे ऐसे नहीं है, यहाँ पर ये ऐसे वाला है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, द इनर डायमीटर ऑफ द ग्लास इज 10 सेंटीमीटर। जो इसके इनर ग्लास का ये कितना है, डायमीटर 10 है, तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद मतलब फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ग्लास एंड नहीं एंड इट्स हाइट, इसका हाइट कितना दिया हुआ, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ग्लास, तो क्या करना होगा, सिंपल सा, इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल के माइनस कर देंगे तो इस पूरे कैपेसिटी हमको गिलास की पता चल जाएगी। चलिए सिंपल तरीके से करते हैं, क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा समझने में इसको दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो आइए लिखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 28 का पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी सॉल्यूशन। ठीक है, अब चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ ग्लास। क्या है रेडियस ऑफ ग्लास, रेडियस ऑफ ग्लास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर डायमीटर थे तो 5 हो जाएगा। उसके बाद हाइट ऑफ क्या लिखेंगे, सिंपल सा, हाइट ऑफ एंड इट्स हाइट, हाइट ऑफ ग्लास कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए इसको लगाते हैं। सिंपल सा, कैपेसिटी कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया, कैपेसिटी ऑफ ग्लास, उस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसका निकाल करके माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, बस। ठीक है, अब क्या करेंगे, वॉल्यूम सिलेंडर कैसे निकालते हैं इसको आपको याद कर लीजिएगा, फार्मूला सब मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको याद करेंगे, पाई आर स्क्वायर एस। ठीक है, माइनस करेंगे किसका, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है उसका, 2/3 पाई आर क्यूब। बस अब इसको क्या करना है, सिंपल से आपको सॉल्व कर लेना है। पाई आपको क्या करना होगा, पाई आर कॉमन है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, एच बचा, माइनस 2/3 आर बच गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। क्वेश्चन में दिया था नहीं, यूज करने को दिया है क्या, यहाँ पर लिखा होगा, ध्यान दीजिएगा एक बात कि हमेशा यहाँ पर वैल्यू दी हुई, कितना दी हुई यूज करने को, 3.14 थी। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, 3.14। आर की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, तो आर की वैल्यू 5 थी, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। उसके बाद ब्रैकेट एच कितना था, 14 था, तो यहाँ पर लिख लेंगे 14 माइनस 2/3 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी थी, 5। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए पहले अभी इसको सॉल्व करते हैं, अंदर वाला ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 14 माइनस 10, 5 2 10, तो 10/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 14 में 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 42 माइनस 10 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 इंटू ये हो जाएगा 3.14 इंटू कितना हो जाएगा, 25। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा, 32 अपॉन में 3 और इंटू ये हो जाएगा 3.14 इंटू 25। पूरा इसको जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको मिलेगा 2512 अपॉन में 3। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 837.33 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा क्यूब में होता है। बस हमारा ये आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको सिंपल सा सॉल्व करना है, आधा नंबर यहाँ मिल जाएगा, 2 नंबर यहाँ मिल जाएगा, आधा नंबर यहाँ, टोटल 3 नंबर आपका, 3 नंबर का ही क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन कैसे करना है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।